हेलो एवरीवन दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान था उसमें हमने जो पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 1 में हमने बेसिक जान लिया था और उसी के आगे दोस्तों ये अपना पार्ट 2 है। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहली बात तो आपको इस चैनल को जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो ये सभी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था मध्य प्रदेश गान, मेरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है, 2010 में इसको राजकीय गान घोषित कर दिया गया था और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग हो गए थे। ठीक है, प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस कमेटी की सिफारिशों पर हुआ था, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, फजल अली कमेटी हुई थी। ये मध्य प्रदेश यानी क्या है दोस्तों, एक राज्य है, तो राज्य का पुनर्गठन जो है फजल अली कमेटी की सिफारिशों पर हो गया था। जब अपन पुनर्गठन पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज़ को जानेंगे कि आखिरकार भाषा के आधार पर हुआ, तो कौन कौन से भाषा के जो जगह है वो कौन कौन से महाराष्ट्र में मिल गई, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। पार्ट ए बी सी क्या है वो भी अपन अच्छे से जानेंगे और अच्छे से देखेंगे। पहले तो हमारा मकसद है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें जिससे आपको बेसिक सारी चीज़ें मजबूत हो जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आप सभी को पता होगा अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं में आप सभी जानते हो, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र बिंदु यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ठीक है, इसी के हम उत्तर की तरफ आप जाओगे तो 23.5 डिग्री पे दोस्तों कौन सी रेखा होती है, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है। ठीक है, कर्क रेखा होती है। और अपना जो भारत है ये आपको यहाँ पर भारत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये अपना भारत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने नॉर्मली ड्रॉ कर दिया है। तो भारत आपको देखोगे दोस्तों, ये है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर पूर्व में आपको भारत अपना देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए 23.5 डिग्री जो है ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके जाती है, यानी कर्क रेखा जो है ये अपने मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, ये आपको याद है पर MPPSC मेंस में पूछा जा चुका है प्रश्न कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से 14 जिलों से होके जाती है, उन 14 जिलों के बारे में आप लिखिए। या फिर प्रश्न ऐसा आ सकता है दोस्तों, तो अभी अपन जिले भी याद कर लेंगे लिंक्स के द्वारा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। इससे पहले दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस डिग्री से कहां तक अपना मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट याद रखना 21 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश से, इंपॉर्टेंट याद रखना 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से हो जाएगा, ये अपना 26 डिग्री दोस्तों 30 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक हो जाएगा। इसको सबसे बड़ी बात है याद कैसे रखें, इसको याद करने से पहले हमें दोस्तों ये जरूर याद रखना होगा कि सबसे जो दक्षिणी जिला है ये अपना मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुरहानपुर हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिले की हम बात करें तो सबसे उत्तरी जिला आपको याद रखना है मुरैना हो जाएगा। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको सबसे दोस्तों पश्चिमी जिला आपको याद रखना है अलीराजपुर हो जाएगा। और सबसे पूर्वी जिला आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा। तो पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, तो देखिए नाम से दिख रहा है बुरहानपुर, नाम से क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, बुरहानपुर, बस आपको लिंक द्वारा पकड़ लेना है। ठीक है, नाम से दिख रहा है बुरहानपुर, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं, बस ये लिंक है दोस्तों, मेरा कोई मकसद नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ। तो बुरहानपुर मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ कुछ लोग जो हैं बुरे बुरे रहते हैं। और आप यदि पॉलिटी में पढ़ोगे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। तो जहाँ बुरे बुरे लोग होंगे क्या वो कहीं वहाँ कोई जीवन जीने देगा, नहीं जीने देगा। तो 21 डिग्री 6 मिनट आपको एक तरह से की पॉइंट मिल जाएगा कि बुरहानपुर, यानी बुरहानपुर से ही तो अपना मध्य प्रदेश शुरू होता है। तो सबसे दक्षिणी जिला तो बुरहानपुर 21 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। और मुरैना, मुरैना आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों 26 डिग्री 30 मिनट। तो ये आराम से आप बता पाओगे 21 डिग्री 6 मिनट से 6 का 6 लिख देना आगे, 26 डिग्री 30 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक हो जाएगा। ये तो आपको याद हो गया। अब देखिए ये देशांतर रेखाएं, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना 74 डिग्री 9 मिनट से दोस्तों अपना मध्य प्रदेश 82 डिग्री 48 मिनट पर है। ये आप अच्छे से याद रखना। अभी 1-2 साल पहले दोस्तों MPPSC प्री में ऐसा प्रश्न पूछा ले गया था कि 81 डिग्री या ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था कि कौन से जिले जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये भी आपको मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक हो जाएगा और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों सभी को बेसिक
बेसिक याद हो चुका होगा। ठीक है, तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक और 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुरैना से लेके दोस्तों बुरहानपुर ज़िले तक, कहाँ तक, मुरैना से लेके बुरहानपुर तक ज़िले तक ये अपने मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो इम्पोर्टेंट याद रखना 605 किलोमीटर हो जाएगी, 605 किलोमीटर हो जाएगी इस तरह दोस्तों। और अलीराजपुर से लेके दोस्तों सिंगरौली ज़िले तक की जो लंबावत लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 870 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 870 किलोमीटर हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट याद रखना, ये अपना मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश की बात चल रही है। जब अपन पुनर्गठन पढ़ेंगे ना, तो 2000 से पहले, यानी 2000 में आप सभी को पता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो 2000 से पहले जो है ये अलग कंडीशन होगी, वो भी अपन जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। अभी आप नॉर्मल याद रखना 605 किलोमीटर मुरैना से लेके बुरहानपुर तक हो जाएगी, जबकि 870 किलोमीटर जो है सिंगरौली से लेके दोस्तों अलीराजपुर तक हो जाएगी। ये आप अच्छे से याद रखना। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भिंड जिला जो है इसमें न्यूनतम लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात मतलब 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां रहती हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पे 837 लड़कियां हैं। सबसे कम दोस्तों 837 लड़कियां भिंड जिले में हो जाएंगी। ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भिंड के बाद दोस्तों मुरैना हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। भिंड हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा, फिर ग्वालियर हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर हो जाएगा, ये याद रखना। ग्वालियर के बाद दोस्तों आपका दतिया हो जाएगा, फिर शिवपुरी हो जाएगा। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। 837 लड़कियां यहाँ पर हो जाएंगी। मुरैना में इंपॉर्टेंट याद रखना 1000 लड़कों पे 840 लड़कियां हो जाएंगी। ग्वालियर में 864 लड़कियां हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत के 3 तो आपको याद रखना है। भिंड न्यूनतम लिंगानुपात कितना, 1000 लड़कों पे 837 लड़कियां, 840 फिर मुरैना पे, फिर ग्वालियर हो जाएगा। तो ये याद रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा, जब न्यूनतम लिंगानुपात हो गया तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको याद रखना बालाघाट हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों MPPSC प्री में पूछा जा चुका है। कि आप यह बताइए दोस्तों, जो सर्वाधिक मतलब 1000 से ज्यादा लिंगानुपात वाले कौन कौन से जिले हो जाएंगे। तो ये मैं आपको आराम से याद रख रहा हूं। तो आपने देखिए एक मूवी देखी होगी जिसमें वो अक्षय कुमार गाना गाते हैं ना, बाला बाला शैतान का साला। तो देखिए बाला के संग में घाट यानी नदी के घाट पे दोस्तों बैठा था अली नाम का लड़का। तो अब ये दोनों लड़के क्या थे दोस्तों, कंत्री थे। तो यहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी थी मंडल में बैठ गई थी। ठीक है, मंडल में बैठी थी, उन्हीं के अलग ही ठाट थे। ठाट यानी 1008 हो जाएंगे। और उनके पास क्या था, डंडे वगैरह भी थे। तो अब देखिए इन्होंने उनको कुछ छेड़ दिया होगा, कंत्रीपनी कर दी होगी। तो फिर महिला जो हैं, जिन जो मंडल में थी, वो दोस्तों डंडा लेके आई और उनको पकड़ के सूद दिया। तो इससे हमने क्या जाना, इससे हमने एक तो ये जाना कि दोस्तों बालाघाट जो है इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होगा। 1000 लड़कों पे कितनी, 1021 लड़कियां हो जाएंगी। फिर अली नाम का लड़का बैठा था। ठीक है, तो 1000 लड़कों पे एक यानी एक बैठे थे ना, दोनों एक बैठे थे, 1011 हो जाएगा। मंडला जिले में 1000 लड़कों पे 1008 लड़कियां और डिंडोरी जिले में 1002 लड़कियां। याद हो गया आपको, आराम से याद हो चुका होगा। बालाघाट सबसे ज़्यादा, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला और फिर डिंडोरी हो जाएगा। तो ये प्रमुख आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये 4 जिले हो जाएंगे जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात के मैंने आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश का, आपको जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनघनत्व। जनघनत्व मतलब आप समझते हो दोस्तों, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में दोस्तों कितने लोग रह रहे हैं। तो भोपाल में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व जो भोपाल में हो जाएगा। और न्यूनतम जनघनत्व की हम बात करें तो डिंडोरी में हो जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व डिंडोरी में, इसमें प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 94 लोग रह रहे हैं। इसको याद कैसे रखें, देखिए भोपाल राजधानी है तो उसमें तो सबसे ज्यादा लोग रहेंगे। और डिंडोरी यानी बेचारे डंडा लेके चल रहे हैं वृद्ध लोग, तो वो तो दूर दूर आराम से बैठेंगे। तो डिंडोरी में 94 प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, जबकि भोपाल में 855 हो जाएंगे। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा।
इसके अलावा देखिए सर्वाधिक साक्षर जिला अपना कौन सा हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर हो जाएगा, जबकि न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर हो जाएगा और न्यूनतम, इसको कैसे याद रखें, तो देखिए दोस्तों जबलपुर में आप जानते हो हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट में यानी कोर्ट के वगैरह के चक्कर तो कौन लगा पाएगा, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित होगा। तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, जबकि न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर हो जाएगा। पिछड़ गया ना, पिछड़ गया, पीछे रह गया, यानी पश्चिम की तरफ रह गया। जो सबसे पश्चिमी जिला है वो बेचारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखना, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक अपन जनसंख्या बात करें तो इंपॉर्टेंट याद रखना इंदौर की हो जाएगी, और न्यूनतम जनसंख्या वर्तमान में किसकी है, निवाड़ी की हो जाएगी। न्यूनतम जनसंख्या वर्तमान में किसकी है, निवाड़ी की हो जाएगी। ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें दोस्तों सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, अपना छिंदवाड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा जिला आप सभी जानते हो निवाड़ी हो जाएगा। तो बेसिक ये अपन पढ़ रहे हैं, अभी सब कुछ जानेंगे, बस आप बेसिक बताइए, आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अब हमें जानना जरूरी है, तो पहले मैं आपको याद करवा देता हूं। देखिए यूपी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूपी आप सभी जानते हो दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी से कोई भी क्रिमिनल पंगा लेगा तो इसमें घाटा किसका होगा, योगी जी कहेंगे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा यानी याद हो गए 13 जिले जो हैं यूपी की सीमा को। अभी मैं आपको जिले भी आगे जाके याद करवा दूंगा कि कौन कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को छूता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, 7 जिले जो है छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ संघ में था ना, 7 में था, तो 7 जिले हो जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमने बुक्स में पढ़ा है 6 जिले होंगे, परंतु ये जो मंडला है ना, मंडला, यदि आप मंडला जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो जो मंडला है वो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, या फिर आप गूगल के मैप में देखोगे तो भी आपको दिखेगा मंडला छूता है। जब मंडला छूता है तो दोस्तों कितने हो जाएंगे छत्तीसगढ़ को छूने वाले जिले, 7 जिले हो जाएंगे, आप याद रखना। अब देखिए दोस्तों महाराष्ट्र की दोस्तों हम बात करें तो महाराष्ट्र के बड़े बड़े लोग होते हैं, मुंबई में सेलिब्रिटी होते हैं, क्या वो अपन सबको अपने पास आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो कहेंगे नो 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 नो, यानी 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। उसके बाद देखिए गुजरात है। अच्छा देखिए गुजरात को कैसे याद रखें, आप सभी को पता है दोस्तों, गुजरात यानी आप कहीं भी रात गुजारते हो तो आपको बहुत समस्या होती है, आप सोचते हो कि कम से कम समय तक गुजारें, तो बस 2 दिन थे, 2 जिले हो जाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र। और उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए राजस्थान में आप जानते हो दोस्तों संस्कृति से अपना जुड़ा हुआ है, बहुत सारे किले वगैरह भी हैं बहुत मजबूत। तो आप अपने घर वालों को 10 बहाने बना के जाओगे राजस्थान घूमने, तो 10 बहाने हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स के द्वारा दोस्तों याद रखना, नहीं तो अभी आप भूल जाओगे। अभी मतलब ये समझ लीजिए आज पढ़ोगे 10 दिन बाद कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इस तरह पकड़ोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कौन कौन से जिले हैं ये भी मैं आपको समय पर याद करवा दूंगा, तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो समझ गए, थोड़ा हवाई जहाज उड़ रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे, तो 10 जिले राजस्थान, 13 जिले उत्तर प्रदेश, 7 जिले छत्तीसगढ़, 9 जिले महाराष्ट्र और 2 जिले गुजरात हो जाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट। सब प्रश्न आपसे मैं पूछूं, सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं और सबसे कम गुजरात की, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान को सबसे ज़्यादा अपना मध्य प्रदेश टच करता है, दूसरे नंबर पर यूपी को हो जाएगा। ठीक है, इतना दोस्तों सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये देखिए राजस्थान को 10 जिले सीमा छूते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखना 13 जिले यूपी को छूते हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा मतलब जिलों के हिसाब से लंबी सीमा हो जाएगी। गुजरात को 2 जिले सीमा छूते हैं। 9 जिले अपने जो हैं वो महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं, जिसमें मैं ये भी बता दूंगा आपको कि 2-2 राज्य को कौन कौन से कितने जिले सीमा छूते हैं। तो 6 जिले जो हैं वो 2-2 राज्य की सीमा को छूते हैं, जो कि अभी आगे आएगा। इसके अलावा दोस्तों 7 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। और इम्पोर्टेंट याद रखना ये दोस्तों, ये जो देशांतर लाइन है, IMT लाइन है, ये अपने सिंगरौली जिले से होके जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, और अपना जो लोकल टाइम है वो जबलपुर के अनुसार होता है और ये लाइन सिंगरौली से, ये आपको सभी को समझ में आ गया। और कर्क रेखा देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके जाती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से होके जाती है। अब अपन 14 जिले याद कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको बहुत से स्टूडेंट को याद नहीं होगा तो याद करवाता हूं मैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे रात गुजार रहा था एक बाप और बेटा, तो अब जब बाप ने देखा सुबह तो हमारा छोरा क्या हो गया था, गुम गया था हमारा छोरा। तो गुम से गा से गुजरात,
मा से महाराष्ट्र, छा से छत्तीसगढ़, यू से उत्तर प्रदेश और रा से राजस्थान। ठीक है, तो गुम छवरा हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखना। याद हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होके जाती है। तो कर्क रेखा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री 23.5 डिग्री पे अपनी क्या है, कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री पे क्या है दोस्तों, कर्क रेखा है, ये आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए कर्क रेखा मैं आपको याद करवाता हूँ। पहली बात तो आपको याद रखना है, भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा, भोपाल हो जाएगा, सीहोर हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा, रायसेन हो जाएगा और राजगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसको ऐसे याद कीजिए, भोपाल अपनी राजधानी है, राजधानी में लोग आएंगे घूमने, हाँ बिल्कुल विदेश से आएंगे। ठीक है, अब विदेशी लोगों को तो आप सभी जानते हो सर्दी ऐसे ही लगती है, तो क्या लगेगा, सी लगेगा, और वो सभी लोगों से क्या रहने लग गए दोस्तों, राय लेने लग गए। क्या लेने लग गए, राय लेने लग गए कि भोपाल में मतलब अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी में घूमने के लिए है कि नहीं। तो देखिए विदेश से लोग आए यानी विदिशा हो जाएगा, फिर उनको सी लगा तो दोस्तों उन्होंने राय ली लोगों से, हम घूमने जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल गए। अब जब भोपाल में घूमने जाएंगे तो भोपाल के नवाबों से भी तो पूछेंगे कि उनसे पूछेंगे आप राज कर रहे हो, हाँ बिल्कुल राज कर रहे हैं। तो याद हो गया। तो राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा और सीहोर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ये मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आएगा, पर आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि 5 जिले भोपाल संभाग में आते हैं। मैं इसलिए याद करा रहा हूं, प्रश्न आ जाए ना कि कर्क रेखा एकमात्र मध्य प्रदेश के कौन से संभाग से गुजरती है, तो पूरा भोपाल संभाग से हो जाएगा। ठीक है, तो भोपाल संभाग से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको अच्छे से याद कैसे रखें। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए कर्क रेखा आराम से कुछ काम करते हुए निकल रही थी। अब देखिए कुछ जो कंत्री लोग होते हैं वो काम कब करते हैं, रात में करते हैं ना। तो रात में तो यानी रतलाम हो जाएगी। तो रात में कर रहे थे और वो काम करते करते फिर महाकाल के दर्शन करने पहुंच गए, और महाकाल के दर्शन क्या कहने लग गए, हम राज करेंगे। तो बस इतना याद रखना है। तो रतलाम उज्जैन, क्या रतलाम उज्जैन हो जाएगा। फिर उसके बाद तो राजगढ़ हो जाएगा, राजगढ़ के बाद सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, जो कि भोपाल संभाग मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है, रतलाम उज्जैन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये दोस्तों महाकाल के घूम ले, तो ये इन्होंने सोचा कि चलो दोस्तों अब हम रात में ही सागर के किनारे आराम करते हैं। तो अब इनके दोस्त वगैरह डर गए थे कि देखो यार इतना ऐसे तुम मत करो, सागर के किनारे मत करो, तुम में कुछ ज़्यादा ही दम है क्या। अभी दोस्तों वहाँ पर ना तो कोई लट्टू जल रहा है यानी जबलपुर, और लोग हमको काट भी देंगे। तो डर रखिए, कुछ डर तो डरिए, कुछ उम्र का ही लिहाज कर लीजिए, हम तो डर रहे हैं। वहाँ पर हमको कोई भी सह भी नहीं देगा, क्या नहीं देगा, सह भी नहीं देगा। बस आपको याद हो गया। ठीक है, तो देखिए रतलाम रात में उज्जैन, उसके बाद रतलाम उज्जैन के बाद राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर और रायसेन हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों सागर के किनारे बैठे दम है, हाँ बिल्कुल दम है, जला देगा कोई। तो सागर, दमोह, जबलपुर के बाद काट देगा कटनी, उमरिया और शहडोल। ये टोटल 14 जिले आपको याद हो चुके होंगे, गिन लीजिए। देखिए रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर के बाद दमोह होते हुए, जबलपुर होते हुए, कटनी होते हुए उमरिया, शहडोल होते हुए ये कर्क रेखा चली गई। ठीक है, तो कर्क रेखा 14 जिलों से होके जाती है। तो यहाँ तक सभी को याद हो चुका होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब और हम दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना, हाँ ये देखिए 6 जिले इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। 6 जिले जिसमें मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले होंगे जो 2 सेम राज्य की सीमा को छूते हैं। ठीक है, ये दोस्तों राजस्थान की सीमा को भी छूता है और उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। इसी तरह शिवपुरी राजस्थान की सीमा को भी छूता है और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी छूता है। सिंगरौली देखिए, सिंगरौली तो संग में रोली बांधती है, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बांधेगी और यूपी के लोगों को भी। तो ये यूपी और छत्तीसगढ़। बाला घाट, तो बाला आप सभी जानते हो अक्षय कुमार, और घाट के संग में रहेंगे तो हम साथ जाएंगे ना, और छत्तीसगढ़ अपने साथ था, तो छत्तीसगढ़ की सीमा को भी छूता है और महाराष्ट्र की सीमा को भी छूता है। उसके बाद आ जाइए अलीराजपुर, गुजरात की सीमा को भी छूता है और महाराष्ट्र की सीमा को भी छूता है, और झाबुआ गुजरात की सीमा को भी छूता है और साथ ही साथ अपना राजस्थान की सीमा को छूता है। ये हो गए टोटल 6 जिले। तो झाबुआ, अलीराजपुर, उसके बाद बालाघाट हो जाएगा, फिर सिंगरौली हो जाएगा, फिर शिवपुरी और मुरैना। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे 6 जिले हैं दोस्तों जो 2-2 राज्य की सीमा को छूता है। ये मेंस में प्रश्न आ सकता है, याद होने चाहिए। ये देखिए मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश को, शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश को, उसके बाद झाबुआ राजस्थान और गुजरात को, साथ ही साथ सिंगरौली उत्तर प्रदेश और
छत्तीसगढ़ को हो जाएगा। उसके अलावा अलीराजपुर आपको महाराष्ट्र और गुजरात को, और बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों सभी को समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, जिसमें अलीराजपुर याद रखना गुजरात के साथ। ये कैसे बता रहा है, ये देखिए झाबुआ और अलीराजपुर में पूछ रहा है सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है, तो अलीराजपुर बनाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना। नीमच देखिए, ये देखिए राजस्थान गए हम 10 बहाने करके, तो 10 में नीमच जो है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। अनूपपुर इंपॉर्टेंट याद रखना छत्तीसगढ़ के साथ है, तो 7 है ना, तो 7 जिले छूते हैं जिसमें अनूपपुर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद देखिए बैतूल, महाराष्ट्र के लोग क्या कह रहे थे, नो नो नो, तो 9 जिलों में से बैतूल जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। और मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कौन से जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जो एमपी का मैप है, एमपी के मैप के माध्यम से मैं आपको पूरे जो छूते हैं जिले वो आपको मैं याद करवा दूंगा, तो आसानी से आप टर्मिनेट कर पाओगे कि कौन कौन से अंतर्वर्ती जिले हैं। अब देखिए अंतर्वर्ती, अब आप ये बताइए चारों तरफ फंस चुके हो, अंदर ही अंदर फंस चुके हो, तो चाहे आपका दुश्मन हो तो आप भी क्या कहोगे उससे, देखिए एक साथ रहना, क्या करना, एक साथ रहना। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमने तो 18 जिले पढ़े हैं, वही मैंने आपको बताया मंडला छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, मंडला छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, तो ये आप अच्छे से याद रखना। जैसे ही छुएगा तो अंतर्वर्ती जिले 17 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, एक साथ यानी 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले जिनकी सीमा अन्य राज्य को नहीं छूते, एक साथ यानी 17 जिले हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट याद रखना 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर हमने तो पढ़ा है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी विवाद की स्थिति चल रही है। जो किरार घाटी वाला एरिया है, एक अनूपपुर जिला आपने पढ़ा है, अनूपपुर जिले में एक अमरकंटक नामक जगह देखने को मिलेगी आपको। कौन सी जगह, अमरकंटक नामक जगह हो जाएगी। तो उसमें किरार घाटी वाला एरिया, ये जो किरार घाटी वाला एरिया है, इसमें छत्तीसगढ़ कहता है कि ये हमारी सीमा है और मध्य प्रदेश कहता है हमारी सीमा है। तो इस वजह से ये 6-7 किलोमीटर वाला एरिया है, इस पर थोड़ा विवाद चल रहा है। तो कुछ जगह पे आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, जबकि कुछ जगह पे आपको 3,08,252 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ का भू क्षेत्र कितना था, 1,01,35,913 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1,35,913 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का 30.47% हो जाएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। भारत की मध्यान्ह रेखा 82.5 डिग्री एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ तक दोस्तों सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये अपना जो मध्य प्रदेश का बेसिक है वो पूरा कवर हो चुका है। अब आप जल्दी से दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से लिख दीजिए कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा होके जाती है वो 14 जिले, जल्दी से आप बताइए कमेंट्स के माध्यम से। एक स्टूडेंट बताना, यदि रिकॉल नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं हो पाएगा, तो जल्दी से बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैं सोच रहा हूं कि रात को दोस्तों 8:30 बजे से आपकी 9 बजे तक क्लास रखूं लाइव, या फिर दोस्तों 9 बजे से 9:30 बजे तक ये रखें क्लास। तो इसमें मैं सोच रहा हूं कि आपकी लाइव क्लास रखी जाए और लाइव क्लास के माध्यम से दोस्तों स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें याद करवाई जाएं जो याद नहीं होती हैं, और कोई डाउट है तो भी आपके कवर कराए जाएंगे। तो आप ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।